हर बात से बिल्कुल उपराम हो जाता है, क्योंकि जिज्ञासु है, विवेकी पुरुष है। इसीलिए उत्तम है जिज्ञासु और विवेकी पुरुष बनाना। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु कहता है, जब मैंने ये स्टेज इन सबको दे दी, विवेक जागृत हो गया और इनके अंदर जिज्ञासा हो गई, अब मेरा काम उतरा, अब ये खुद ब खुद मंजिल पहुंचेंगे। बोला फिर तो ये हंसते खेलते, जैसे नहीं बोला है, पूरा सतगुरु भेटिया, तब पूरी हुई युक्त। तुमको जो युक्तियां मिलनी थी वो मिल गई। क्या युक्तियां मिली हमको? हम एक विवेकी पुरुष बने और दूसरा जिज्ञासु बने। तो अब पूरी हुई युक्त, पूरी युक्तियां हमको गुरु ने दे दिया। अब तुम हसंदियां खेलंदियां खावंदियां विचा होवे मुक्त। हंसो भी, खेलो भी, खाओ भी, मना कुछ नहीं है, और मोक्ष पद को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि विवेकी पुरुष हो और जिज्ञासु हो। दो चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है। विवेकी मैं हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ माया कहाँ ले जाएगी, भगवान कहाँ ले जाएगा। मैं उस तरह माया की छेड़खानी करूंगा नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं उधर। मुझे माया की कोई बात टच नहीं करनी है, क्योंकि मुझे मालूम है माया गुलाम बनाएगी। जब मुझे पता ही है, फिर मैं क्यों बनाऊं, जाऊंगा उधर। बिल्कुल अपरसू अनटच रहता है। हमको मालूम है एक क्षण का सुख सारी जिंदगी ले लेगा तुमसे, इसीलिए अपरसू अनटच रहता है, बिल्कुल अनटच रहता है। इसीलिए बोला गया हर बात से बिल्कुल ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण करने वाला। खाने में, पीने में, घूमने में, रखने में भगवान तू है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। इंद्रियों को ब्रह्म सत्ता पूर्ण में उतारता है। तो वो ब्रह्म ही ब्रह्म देखती है, भगवान ही भगवान देखती है, तो कभी द्वैत देखती नहीं जो अटक जाए। बिल्कुल अनटच रखती है, बोलना यही तो भगवान है, अरे यही तो भगवान है, यही तो भगवान है। बिल्कुल इंद्रियों को उपरामता देता है। सिर्फ विवेकी पुरुष और जिज्ञासा, ये आपके जीवन के मोक्ष पद के लिए दो जैसे पर हैं। बाकी ये जो पहले हम लोग ग्रामर बोलते थे, वैराग लेना है, ये लेना है, ओके, लेना वेना कुछ भी नहीं है। जब है ही परमात्मा, भगवान की जब बात है, तो कौन किससे वैराग ले। राधा ने यही रास्ता लिया, उद्धव ने ज्ञान का रास्ता अपनाया, फिर वैराग ले, ये ले, निरीक्षा बने, फलाना बने। और राधा ने कौन सा रास्ता लिया? उसने कहा मेरा भगवान से प्यार है। अब कौन वैराग ले? जब मैं कृष्ण से प्यार ही करती हूँ, राग द्वेष कहीं मेरा है ही नहीं, और बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, तो मेरा प्यार परमात्मा से है और सारे विकार उसके शांत हो गए। एक प्रेम ऐसी एक उत्तम चीज है, तुम्हारे अंदर से सारे विकारों को निकाल के फेंक देगा। प्यार, कोई बात नहीं, किसी का भी अंदर में गुण अवगुण दिखाए, अरे डालो पर्दा, आगे चलो, फिर आगे चलो, डालो धूल सबके ऊपर और आगे बढ़ो। मुझे ये सब नहीं चाहिए जिसके लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये वस्तुएं नहीं चाहिए। ये तो मैंने बहुत देखी बचपन से, ये मन की शांति कभी नहीं देते हैं, ये ध्यान घसीटते हैं कोई चोर न ले जाए। और ये वस्तु ये मेरे पास है, चोर कभी नहीं ले सकेगा, और ये घटेगी नहीं, इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं। और नित्य नित्य होते सवाया, ये सवा सवा बढ़ती रहेगी, और चोर नहीं लूटेगा, कभी खुटेगा नहीं, तो मुझे इसके बारे में चिंता ही नहीं है। बिल्कुल ब्रह्म आचरण करते हुए, ब्रह्माकार वृत्ति से सभी जगह भगवान देखते हुए मोक्ष गति को प्राप्त होता है, जीवन मुक्ति का मजा लेता है। ये हमारा गुरु है। कोई दुनिया में तुमको ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, और बिल्कुल मेहनत करता है तुमसे रोज का सत्संग, एक एक तुम्हारे को मनपसंद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देगा। पर हमारे लिए एग्जाम्पल देखो कि मोक्ष क्या है, कैसे हम शरीर से उपराम होते हैं, कौन सी एक ऐसी ताकत है जो नाइजर अटैचमेंट ना डिटैचमेंट, ना हम कभी छोड़ते हैं न ग्रहण करते हैं, पर एक ज्ञान ले लेते हैं, राइट समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग हमारे चाल चलन को खुद ही सीधा कर देती है। विकलांगता हमारे जीवन से हट जाती है। हम कभी इच्छा में नहीं गिरते, अभिमान में नहीं गिरते, लोभ लालच नहीं होता है, एकदम विकलांगता को हटा देती है जब हम ब्रह्मी ब्रह्म हर जगह ध्यान करते हैं।
ये जो तुम जब बात करते हैं ना बिजनेस और गृहस्थ और ये टके पैसे की, मुझे बातें लगती हैं मूर्खता की। अभी इसका विवेक जागृत नहीं हुआ, तभी ये लोग अभी ये बात करते हैं। क्योंकि विवेक जागृत होने के बाद हमारे भीतर ये कभी ख्याल आता ही नहीं। और जहाँ विवेक जागृत हुआ, जिज्ञासा पैदा हो जाती है। ऐसी जिज्ञासा कि जब तक पाएंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। क्या भी कर लो, हटेंगे कभी नहीं। इतने डट के खड़े हो जाते हैं, देना है तुम्हें। एक शिष्य के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे परमात्मा चाहिए। गुरु के पास आया। गुरु ने कहा, हम बैठे हैं इधर और हमारे जितने भी सत्संगी आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मेरे चारों तरफ 3 बार फेरे लगाओ, फिर बैठो तो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। और जिसके अंदर जिज्ञासा बहुत आते थे, सब फेरे लगाते थे, फिर बैठ के गुरु उनको ज्ञान सुनाता था। एक जिज्ञासु ऐसा आया, दौड़ता दौड़ता आया, बोला गुरु मुझे ज्ञान दो। तो उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं सिस्टम है, 3 फेरे लगाओ फिर मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तो उस आदमी ने गुरु का कॉलर पकड़ लिया, बोला मुझे पहले गारंटी दो कि 3 फेरे लगाने के बाद मैं जिंदा रहूंगा। मर सकता हूँ तो मुझे ज्ञान कैसे दोगे? तो वो मुस्कुराया गुरु, बोला बैठ जाओ सामने। मैं समझ गया उत्तम जिज्ञासु आया है, जिसके अंदर ये जिज्ञासा है कि मुझे अभी चाहिए। दादा ने इस बात पर बोला, नाउ और नेवर, आज नहीं। अगर तुम्हें नहीं मिला गुरु के द्वारा तो समझ लेना कभी नहीं देगा। जैसे नहीं कोई कर्जा देने वाला क्या करता है, बोला मेरा कर्जा चुकाओ, अमानत है उसके पास। बोला आज नहीं कल, तो कल कभी नहीं देगा। फिर तुम जाओगे उसे लेने, फिर भी नहीं देगा। सारी जिंदगी तुमको रुलाता रहेगा, आज नहीं कल, आज नहीं कल। और गुरु के पास जाएगा, मुझे चाहिए, बोला हाँ बैठो, अमानत लेते जाओ। ये आज नहीं कल वाला सौदा कभी नहीं होता है। जो गुरु के साथ सौदा होता है वो आज और अभी होता है। दादा ने बोला नाउ और नेवर। गीता भगवान कहते थे हाँ कर जा या ना कर जा, या हाँ करके जाओ या ना करके जाओ। है परमात्मा तो है, भगवान है पक्का, पूरा का पूरा। दादा कहते थे तुमको पहले विश्वास नहीं आएगा क्योंकि तुम सभी जगह जुड़े हुए हो, तो थोड़ी देर के लिए मेरा विश्वास ले लो। मेरे विश्वास के द्वारा देखो कि भगवान है। जब तुमको इस बात पे पूरा पक्का हो जाए तो तुम मेरे विश्वास के साथ तुम्हारा अविश्वास जो आएगा वो विश्वास में बदल जाएगा। दादा कहता है तो पक्का है। तो ऐसे पक्का करते करते हम सबको गुरु ने उठा दिया। नहीं तो याद रखना, कोई गुरु ऐसी मेहनत नहीं करेगा, बोलेगा हम सबको मुक्त करें। ये एक जिज्ञासा अपने अंदर, विवेक और जिज्ञासा सदा ही अपने साथ रखना। और विवेकहीन हो जाएंगे तो माया में बन के बैठ जाएंगे मिनटों में। आई बात मेरी ध्यान में जितना भी है, क्योंकि आज माता का दिन है तो हम आपको दादा, गीता भगवान, माता सभी का जो मेन निचोड़ है वो हम आपको सुना रहे हैं। जो सार जिसको कहते हो जगत का, उस सार से तुम उपराम हो सकते हो। इसमें कोई भी बात तुमको कठिन लगती हो या कोई नहीं समझ में आई हो, आप भले पूछो। कौन बोलते हैं? भगवान अभी कुछ दिन पहले माता की वाणी में चला था कि जो 2 रात भगवान मतलब अपने गुरु के साथ बिताएगा तो मुक्त हो जाएगा। तो अंदर से कि बाहर से? दीजिए भगवान कुछ दिन पहले हम माता की वाणी चलाए थे
तो उसमें माता ने बोला कि जो 2 दिन 2 रात गुरु के साथ बिताएगा वो मुक्त हो जाएगा, अंदर के से कि बाहर। कहना क्या चाहती है? रात और दिन समय की बात बोलती है। अभी मैंने इतना ज्ञान बोला, हाँ, तो आपको मैंने क्या बोला? जिज्ञासा हाँ, और विवेक। अगर 2 चीजें हैं भगवान, बस वो तो है। बात करो उसकी। मैंने दिन रात की बात करी, समय की बात करी। आपको कितना समय लगता है विवेक जागृत करने में, जिज्ञासु बनने, वो आपकी मर्जी। बाकी मैंने आपको कभी नहीं बोला। जो मिनटों का सौदा है वो हम सालों में नहीं करते, ये मिनट है। आप भले साथ संगत में बरसों से आते हो, 24 साल हो गए, 25 साल, वो बात दूसरी है नहीं, पर जो सौदा है वो हमारा मिनटों का है। बात करो उसकी। जो भी भले प्रश्न न हो, पर मेरा बात है कि आप मेरी बात को रिसीव कर गए, बात को ध्यान दिया, और जो नहीं बात आई वो भी बोलिए, और जो आई उसके लिए भी बात करिए। क्योंकि आज हम सब बैठे हैं भगवान की याद में, और जब हम इस तरह से स्थित प्रज्ञ परमात्मा को, गुरु को याद करते हैं जो हम सबके बीच में आए, तो उसकी याद में ही हमारा जीवन सारा बन जाता है। और याद करते करते चलते हैं, तो ये सभी बातें अंदर ध्यान में लाइए। उसके बाद जो आपको अच्छी बात लगी है वो भी बताइए, जो नहीं समझ में आई वो भी बताइए। प्रश्न की आज कोई बात नहीं, आज प्रश्न से आपको मुक्ति है। जैसे अखरोट का आपने मिसाल बताया, हाँ, जैसे अखरोट में पक गया तो शरीर अलग हो गया, जैसे अपना विवेक जागृत हो गया। अभी अपन जोग्यासी की वजह से अपन ने पुरुषार्थ करना शुरू करी, हाँ, तो हमारे को जैसे हमारी जो नलियां बंद हो गई थी अभिमान की वजह से, वो ही मतलब खुलने लगेंगी। अभिमान की वजह से खुलने, हमारा गुरु विवेक जागृत कर दिया, और अभी पुरुषार्थ करेंगे अपन, तो उस पुरुषार्थ से हमारी जितनी भी नलियां जो अपनी जो वो हो गई थी अभिमान की वजह से, वो भी खुलने लगेंगी। बिल्कुल ऐसा समझ में आया मेरे को। मैं बात की बात समझी नहीं। पुरुषार्थ क्या एक्चुअल में माई किया तो ये ठीक नहीं है, या लो आप बहुत क्लोज इसको लाते हैं तो समझ में नहीं आता। पुरुषार्थ क्या कह रहे हैं लास्ट में? जैसे पुरुष परमात्मा की पुरुषार्थ अपन करते हैं, तो अपन ने जो अभिमान करे थे पहले, जो सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे मन की बात, एक बात, पुरुषार्थ में कर्तापना नहीं होता, आप नहीं करते हैं। पुरुषार्थ है कि हम सिर्फ परमात्मा की राह पर आगे बढ़ते हैं, चलते जाते हैं चलते जाते हैं। एक ऐसा सोर्स है गुरु का जो हमको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींच रहा है। ये डोर मुझे खींच के ले जाती है, और इसमें कर्तापना नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, अगर कर्तापना है तो फिर जगत आ गया। कर्तापना नहीं, पर कुदरत तुम्हारे को उधर खींच के ले जाए, ये है हमारा पुरुषार्थ। चाहे या न चाहे, पर हमारे कदम भगवान की तरफ कुदरती उधर चलते जाए, ये पुरुषार्थ है। तो विवेक, जिज्ञासा और पुरुषार्थी बन के इस राह में आगे बढ़ते रहते हैं। आज दिन तक जो यहाँ तक बढ़ाया है भगवान ने, तो भगवान ने ही आपको बढ़ाया है, और किसी ने थोड़ी ना बढ़ाया है ना। अपने से तो हम लोगों ने एक कदम नहीं उठाया होगा, भगवान ही ने हमारे को खींचा है। तो परमात्मा की ये प्रेरणा से आगे हम बढ़ते हैं। पुरुषार्थी माना जो पुरुष परमात्मा की अर्थ, फॉर गॉड, भगवान के लिए। तो भगवान के लिए झूठ बोलना छोड़ा, भगवान के लिए अहंकार छोड़ा, भगवान के लिए इच्छा छोड़ी, तो ये हमको भगवान की तरफ ले जाएंगे ना। आपकी सच्चाई आपको भगवान की तरफ ले जाएगी ना। अगर हम बैठे हैं झूठ ठगी चोरी कर रहे हैं, ये तो जगत है, कर्तापना। तो हमने अपने जीवन से वो शुरू कर दिए जो भगवान को पसंद है। ये है हमारा पुरुषार्थ, ये हमारी जिज्ञासा, ये हमारा विवेक जागृत, तीनों है, ट्रायंगल है ये। विवेक जागृत हुआ ऑटोमेटिक पुरुषार्थ होगा, विवेक जागृत हुआ ऑटोमेटिक जिज्ञासा होगी, और बेस बनेगा, हमारी लाइफ का बेस बनेगा।
तो ये ट्रायंगल बन गया। माता भगवान ने बताया कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। और कई जगह पर आप बताते हैं कि मन को नो करो, ही ब्रेन ब्रेव मैन पूछे नो। देखो, अगर ज्योत है परमात्मा की तो सब जगह है ना, कि कोई ऐसी जगह खाली है जहां नहीं है, पक्का है। अगर ज्योत पहचानी तो हमारा ख्याल भी ज्योत स्वरूप से आया है, तो मन हमारा ज्योत हो गया, ज्योत स्वरूप हो गया। जब तक ज्योत नहीं पहचानी तब मन तुमको क्या करता है, विवेक जागृत करो। आज तुम्हारे पास बहुत घर का कोई इंपॉर्टेंट काम आया, मन कहता है उधर चलो। अगर तुम्हारा ज्योत स्वरूप मन होता तो तुमको माया के काम का कभी ख्याल ही ना आता। तुम बोलते पहले सत्संग आते हैं, बाद में देखेंगे, दौड़ाते इधर। तो ये मन बन गया ज्योत स्वरूप, वो भगवान की तरफ आ गया। और वो जो मन था माया का, अगर उधर ले गया तो वही मन मायावी हो गया। और जब इधर आया ज्योत से मिलाने, तो ज्योत स्वरूप हो गया। मन बैठा है माया में और हम आप कहें ज्योत स्वरूप है, नहीं। एक बार माता ने बड़ा मजा किया। एक आदमी था, हफ्ते 15 दिन से सत्संग में आया नहीं, तो अचानक आया ऐसे ही। माता ने कहा कहाँ थे इतने दिन, रोज आने वाले कहाँ थे? जी माता बस आपके पास ही थे। बोले हमारे पास कहाँ थे, हम तो याद कर रहे थे तुमको। तो कहना नहीं आपके पास थे, यहीं थे। तो उसने माता ने कहा ठीक है, आज यहाँ बैठ जाओ, हम तुम्हारे दुकान पे बेटे को कह देते हैं बाबा तुम्हारे पास ही है। कहना ये कैसे होगा? बोला जब यहाँ नहीं हो तो कहते हो मैं यहाँ हूँ, और जब वहां नहीं हो तो कहो ना वहां हूँ। तो ये मन ज्योत स्वरूप हुआ, अपने को ठगना हुआ। तो इसको पहचानो, जब भगवान के साथ है तब तो ज्योत स्वरूप है, जब दुनिया के साथ बैठा है तो मनमुख है। आज हम ही सब है, आज दुनिया के साथ बैठे तो मनमुख, भगवान के साथ बैठे तो ज्योत स्वरूप। और पूर्ण सतगुरु के कि हमारी जो कंपनी है पूर्ण सतगुरु की कंपनी है। एज द कलर सो द कंपनी, जैसा जैसा संग वैसा वैसा रंग आपको लगेगा। बहुत अच्छी बात है। तो भगवान एक भजन की लाइन याद आती है, तो रखी दिस तू प्यारा फकीरन सयारी, इते भी बहारी पोए होते भी बहारी। कितना आनंद आता है सतगुरु के संग से। हाँ, बहुत अच्छी बात है, यही जिज्ञासा है। हाँ, संसार का जो संग करते हैं दोस्तों को, यारों का, तो वो संसार की जानकारी मिलती है, वो किसी काम की नहीं रहती है। हाँ, बराबर। लेकिन पूर्ण सतगुरु का जब संग करते हैं तो ब्रह्म की जानकारी हमारे को। सही बात है। वाकई में शुक्राना।